Hello and welcome to Baat and Ball. I'm Vineet Malhotra and we continue our journey to get you acquainted with the rising stars of Indian cricket. Well, UP has produced cricketers like RP Singh, Praveen Kumar and Suresh Raina, and the lad that we are about to meet today hails from UP and is probably the future of Indian fast bowling. Let's go and meet Mr. Sudeep Tyagi now. Born and brought up in Ghaziabad, Uttar Pradesh, Sudeep Tyagi burst into the Indian domestic scene with a 10-wicket haul on the Ranji debut, and his roaring success was a sign of things to come, as he finished the Ranji season with 41 wickets in the 2007-2008 season. While Tyagi missed most of the 2008-2009 domestic season due to a stress fracture, he re-emerged as an economical and wicket-taking bowler in the second edition of IPL when he represented the Chennai Super Kings. Sudeep Tyagi today talks about his early days, his dreams, his passions, his frustrations and much more. सुदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुदीप, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप यूपी के रहने वाले हैं। हाँ जी। और पिछले कुछ सालों में बहुत लड़के हैं जो यूपी से उभरे हैं और इंडिया के लिए खेले हैं। इस बात को लेकर या इस बात को सोचकर आपको भी एक तरह से एनकरेजमेंट मिलती होगी कि आगे जाके शायद मैं भी कभी इंडिया को रिप्रेजेंट करूं उन्हीं की तरह? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी टाइम से पहले तो हम खेलते थे तो केवल कैफ आए थे इसमें, फिर उसके 5-6 साल बाद तो कोई नहीं आया, लेकिन फिर यहाँ पे अच्छा सेलेक्टर्स बदले, उन्होंने देखा नए लड़कों को, फिर आगे मौका दिया, जैसे रैना, आरपी, चावला और ये सब हुए, और फिर अब नए लड़के और भी आ रहे हैं, जैसे मैं हैं हमारे और तन में वो सब, तो इससे अच्छा लगता है कि यहाँ की यूपी के लड़के अब इंडिया टीम के लिए गए हैं, आने वाले हैं, तो काफ़ी खुशी मिलती है इस बात से। आप गाजियाबाद के रहने वाले हैं और सुरेश रैना भी सुना है आपके पड़ोसी हैं। हाँ जी। और कुछ हद तक उनका भी प्रभाव रहा होगा आपकी क्रिकेट पर? हाँ, वो जैसे मैं पिछले 2 साल से उनको जानता हूँ, क्योंकि जूनियर क्रिकेट में मैं इतना उनके साथ खेला भी नहीं, सीधा आया था खेलने रणजी ट्रॉफी में, उनसे मिला था मैं, उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प करते हैं वो मेरे को, कभी मेरे को कोई दिक्कत होती है तो मैं उनसे बात करता हूँ, कि घर चला जाता हूँ, बात करके पूरा फिर सॉल्यूशन निकालते हैं हम बैठ के। आपने अपना नाम कमाया IPL 2 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल के। बहुत लोग हैं बाहर जो आपके बारे में बहुत कम जानते हैं, अपने परिवार के बारे में और अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमें। हम बेसिकली मेरठ से हैं, उसके बाद पापा सर्विस से यहाँ पे गाज़ियाबाद में आए, फिर हम 15 साल से गाज़ियाबाद रह रहे हैं, फिर खेलना शुरू किया मैंने, धीरे धीरे गाज़ियाबाद में ही प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे मेरठ में गया, मेरठ में मेरे कोच हैं विपिन वत्स, उनके अंडर में ट्रेनिंग करी मैंने, उसके बाद फिर मैं ट्रायल पे गया, फिर ट्रायल पे पहले मैं 19 ट्रायल पे गया, मेरा वहाँ नहीं हुआ, फिर मैं रणजी ट्रॉफी ट्रायल पे गया, उसके बाद वहाँ जाके मेरा हुआ, फिर मेरे को देखा उन्होंने, सेलेक्टर्स ने डाला, फिर बस इसी तरह मैं रणजी ट्रॉफी से फिर उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर बना इस साल में, पहले साल खेला, फिर उसके बाद मैं इंडिया ए खेला, उसके बाद फिर मेरे को इंडिया ए में जो चेन्नई सुपर किंग्स के सेलेक्टर्स उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने कहा कि इस लड़के को डालना चाहिए, फिर इसमें IPL में मेरे को उन्होंने लिया। यूपी में एक हॉस्टल कल्चर जो है क्रिकेटर्स को लेके, वो बहुत हद तक फेमस भी है और बहुत हद तक उन क्रिकेटर्स की मदद भी कर चुका है। कभी ये सोच के कि मैं किसी हॉस्टल से बिलोंग नहीं करता हूँ या किसी हॉस्टल से नहीं उभरा हूँ, इस बात को सोच के कभी कुछ डिस्करेज फील करते थे आप? हाँ, मतलब लगता था, क्योंकि हमारे जो यूपी में ज़्यादा सिलेक्शन का वो है, उसमें हॉस्टल और उसको जो कॉलेज है एक, उसको ज़्यादा थोड़ा तजुर्बे देते थे वो, तो इसी मेरे को लगता था कि हाँ, कि मैं शायद हॉस्टल में होता तो शायद मेरे को और अच्छा मौका मिल जाता, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है हॉस्टल में और कॉलेज में प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। आप अगर जैसे किसी हॉस्टल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सुबह रनिंग, फिर आपका रेस्ट, फिर मतलब आपको पूरे दिन सिर्फ क्रिकेट से ही रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। तो ये सोचता था कि अगर मैं हॉस्टल में होता तो शायद मेरे को जल्दी मौका मिल जाए, मेरी इम्प्रूवमेंट अच्छा होता मेरे में और अच्छा, तो यही था बस। आप जूनियर क्रिकेट नहीं खेले? हाँ जी। और आपने शुरू के दिनों में ट्रायल्स पे जाकर अपना मतलब एक तरह से इम्प्रेशन जमाया लोगों पर, और जहाँ तक मुझे पता है कि इन ट्रायल्स पे कम से कम एट अ टाइम 1,000 बॉलर्स आते हैं। बिल्कुल। तो इस भीड़ भड़के में अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल रहा होगा? हाँ, बहुत मुश्किल रहा था, 1-2 साल में जाता था, लेकिन ये था कि सब आते थे, कम से कम हर ट्रायल पे 900-1,000 लोग बच्चे आते थे, तो उसमें जाना करना पूरा एफर्ट लगाना होता था, तो बस ये सोचता था कि अपना जाना है, अपना अच्छा करना है और देखते हैं क्या। कितने ओवर मिलते थे आपको डालने के लिए? 2 या 3 ओवर मुश्किल से।
तो 2 और 3 ओवर में कोई क्या अपना इंप्रेशन जमा पाएगा? बस यही है, मतलब यही सब मेरे लिए नहीं, सबके लिए था। सभी ये सोच के आते थे कि मेरे को 3 ही ओवर मिलने हैं, इसमें करना है जो करना है, तेज डालनी है, बाउंसर मारनी है, हर चीज़ इसी में दिखानी है। और वो आपके लक के ऊपर है कि आपको सिलेक्टर 1000 में से 30 में से कैसे लेते हैं। लक की बात की आपने, तो किस्मत तो आपकी चमकी भी। हाँ जी, मोहम्मद कैफ और ज्ञानेंद्र पांडे ने आपको स्पॉट किया, बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं 3 ओवर्स में आप अपना एक तरह से प्रभाव उन पर बना पाए, और आप फिर आगे जाके अंडर 22 भी खेले। हाँ जी, मोहम्मद कैफ ने आपको काफ़ी पसंद किया। उस दिन के बारे में बताइए, जिस दिन उन्होंने आपको स्पॉट किया और पसंद किया, और आपको क्या कहा आके? वैसे पहले तो ये कि मैं अंडर 22 में सिलेक्शन हुआ मेरा, उसमें मैं मैच खेलने गया था, विदर्भ के अगेंस्ट हमारा मैच था। तो उसमें मेरे को विकेट नहीं मिली, लेकिन मैंने बॉल बहुत अच्छी डाली थी, मतलब काफ़ी स्पीड से, पेस से। जो हमारे अंडर 22 के कोच थे, एक रोहित तलवार हैं, वो बैठे हुए थे, और उसी अगले 2 दिन में ट्रायल होने थे रणजी ट्रॉफी के, और टीम बनी थी कैंप के लिए। तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे किस लड़के ने बॉल अच्छी डाली है, अगर आप डाल सकते हो तो डालो, क्योंकि आरपी सिंह और प्रवीण कुमार ऊपर पाकिस्तान की सीरीज के लिए चले गए थे, और सलभ श्रीवास्तव आईसीएल में चले गए थे। तो सेलेक्टर्स ने पूछा, रणजी ट्रॉफी सेलेक्टर्स ने, कि हमें एक मीडियम पेसर की ज़रूरत है जो अच्छा हो। तो उन्होंने मेरा नाम उधर दिया, तो फिर मैं उधर ट्रायल पे गया। वहाँ पे मेरे को सेलेक्टर्स ने देखा, जो 5 सेलेक्टर्स होते हैं हमारे, उन्होंने देखा मेरे को, उन्होंने फिर कैंप में डाला मेरे को। फिर कैंप में कोच आए, कोच ने, ज्ञानेंद्र पांडे सर ने, को मेरे पहली बार उन्होंने देखा मेरे को, उन्होंने देखा, उन्होंने लाइक किया कि हाँ ये लड़का अच्छा है, इसमें दम है। फिर उन्होंने जो भी, फिर टीम में आया, मैं टीम में आके फिर मेरे को कैफ ने देखा, उन्होंने डाला, उन्होंने कहा कैफ भाई ने कि आप अच्छे बॉलर हो और दम से डालो। फिर उनको नेट में बॉल डाली मैंने, फिर नेट में बॉल डाल के उन्होंने मेरे को मौका दिया, और मैं उनके मौके पे खड़ा उतरा। और जो भी, मतलब आप जब ट्रायल्स पे जाते थे, वो जो फ्रस्ट्रेशन आपको फील होती थी, वो जो एक तरह से ये एहसास होता था कि मेरा नंबर कब आएगा, वो सारी जो एक तरह से मेहनत थी, वो रंग लाई आपके लिए? हाँ बिल्कुल, लगता तो है, क्योंकि आप हर साल 2-2 साल, हर साल जाता था मैं ट्रायल पे, मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। लेकिन फिर मैं सोचता था शायद मेरे में ही कहीं कमी है, इसी वजह से मेरे को नहीं लिया गया, शायद मेरे को और अच्छा करना चाहिए। तो मैं जाता था घर, फिर सोचता था अब क्या कमी है, और अच्छा करूँ और अच्छा करूँ। तो बस एक इसी उसको लेके मैं